हेलो स्टूडेंट। मैं हूं रंजित सर और मैं आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग चैप्टर 2 वैद्युत विभव पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में, वैद्युत विभव और वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में तथा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताया गया था और समविभव पृष्ठ भी बताया गया था। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश द्वारा प्राप्त वेग। ये किया गया कार्य पिछले क्लास में बता दिया गया है, बस ये ज्ञात करना है आवेश द्वारा प्राप्त वेग। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएंगे तो वह कितना वेग प्राप्त करेगा, वही ज्ञात करना है। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आप ध्यान देंगे। यह कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें किसी आवेश को जैसे हम मान लिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है। अब इस Q आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लेकर जाना है। इस Q आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लेकर जाना है। ले जाने में किया गया कार्य तो ये पहले वाले क्लास में बता दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको निकालेंगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट बता देंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई प्लस Q आवेश है। अब इस प्लस Q आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है W। यही किया गया कार्य हम लोग को निकालना है। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इस आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, ले जाने में जो कार्य करेंगे वह कार्य और इस आवेश दोनों के अनुपात को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। यदि बिंदु A का विभव VA और बिंदु B का विभव VB हो तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होगा, जो कि पिछले क्लास में बता दिया गया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे A और B, A से B तक ले जाने में आवेश को A से B तक ले जाने पर दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। विभवांतर का मतलब दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर, दोनों बिंदुओं के जो विभव होगा उसी के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहेंगे। तो ये विभवांतर VB माइनस VA ये होगा किया गया कार्य W है और जिस आवेश को लेकर जा रहे हैं उस आवेश का मान है Q। तो किया गया कार्य बटे आवेश, इसी को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। अब इसी को हम लोग डेल्टा V लिखेंगे। विभवांतर को डेल्टा V से भी दिखाया जाता है। तो डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q। अगर W निकालना है, W है किया गया कार्य, तो ये W बराबर हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q। यही है किसी आवेश को
वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यह किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर और उस आवेश दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। किया गया कार्य विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये किया गया कार्य, अच्छा ये बताइए कि इस आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, तो ले जाने में इस आवेश द्वारा कुछ वेग प्राप्त होगा, क्योंकि इस आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। अब इस बल को हम लोग वैद्युत बल कहेंगे। अब वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि ये धन आवेश है। और ये Q आवेश पर बल कार्य कर रहा है, अर्थात ये Q आवेश A से B तक जाएगा तो इसमें कुछ न कुछ वेग होगा। यही वेग हमें ज्ञात करना है। आवेश द्वारा प्राप्त वेग, आवेश कितना वेग प्राप्त करेगा, इसी वेग को हमें ज्ञात करना है। तो ये भी है आवेश का वेग। यहाँ पे जो आवेश रखा गया, इस आवेश का मान द्रव्यमान, इस आवेश का द्रव्यमान यदि यम हो, यदि आवेश का द्रव्यमान यम हो और आवेश द्वारा प्राप्त वेग भी हो, तो जब आवेश बताइए गति करेगा तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। आखिर वह गतिज ऊर्जा आई कहाँ से? वह गतिज ऊर्जा इसके अंदर आई कहाँ से? जो हम कार्य करेंगे वही कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ये किया गया कार्य आवेश की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। जो हम कार्य करेंगे वही कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि कार्य होता है, जो कार्य होता है वह ये भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है, क्योंकि ऊर्जा होगा तभी हम कार्य कर सकते हैं, ऊर्जा नहीं होगा तो कार्य नहीं कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अर्थात जो हम कार्य करेंगे वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य। जो हम कार्य करेंगे आवेश को A से B तक लाने में, वही किया गया कार्य आवेश की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। किया गया कार्य बराबर आवेश की गतिज ऊर्जा। किया गया कार्य ही आवेश की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र आप लोग जानते हैं, हाफ mv²। द्रव्यमान यम है, वेग भी है, तो गतिज ऊर्जा को हम लोग K से दिखाते हैं। K बराबर होता है, चूँकि हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं K बराबर हाफ mv²। K बराबर हाफ mv²। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा को अगर K से दिखाएं तो यह किए गए कार्य के बराबर होगा। अर्थात किया गया कार्य डेल्टा V इंटू Q बराबर K। अब इस K के स्थान पे हम लोग हाफ mv² रखेंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे हाफ mv² इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q, डेल्टा V इंटू Q। अब ये V का मान निकालना है तो ये दोनों उधर जाएंगे, तो v² इक्वल टू 2 डेल्टा V इंटू Q अपान यम, क्योंकि यम गुणा में बटे में आ गया और ये बटे में तो उधर गुणा में हो गया। 2 डेल्टा V इंटू Q अपान यम, तो V बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 2 डेल्टा V इंटू Q। ये ध्यान रखिएगा ये कैपिटल भी है, ये विभवांतर को बता रहा है, ये विभवांतर है, और ये स्मॉल भी है, ये वेग है, डेल्टा V इंटू Q अपान यम। यही है
आवेश द्वारा प्राप्त वेग का सूत्र v इक्वल टू अंडर रूट 2 डेल्टा v इंटू क्यू अपान एम, जहाँ पे एम है, एम आवेश का द्रव्यमान है और q है आवेश का मान और डेल्टा v है विभवांतर। यही आवेश द्वारा प्राप्त वेग के लिए सूत्र है v बराबर अंडर रूट 2 डेल्टा v इंटू क्यू अपान एम। ये अक्सर सूत्र एकदम छोटा है, कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि कोई आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए जिसके आवेश का मान दिया होगा और दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया होगा और आवेश का द्रव्यमान दिया होगा, तो पूछा जाएगा कि आवेश कितना वेग प्राप्त करेगा या आवेश की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर, चाहे गति ऊर्जा पूछा जाए चाहे आवेश का वेग पूछा जाए, आप दोनों को निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन बोल्ट। आखिर इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मतलब क्या है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बोल्ट सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इसका मतलब क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब अभी हमने किया गया कार्य बताया था, W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू। यदि Q का मान 1.6 गुणे 10 पर घाते माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को दिखाएं और डेल्टा V का मान 1 वोल्ट हो, डेल्टा V का मान 1 वोल्ट हो और Q का मान 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, तब किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कार्य का मात्रक होता है जूल। ये W बराबर कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, तो W बराबर आ जाएगा 1.6 गुणे 10 पर घाते माइनस 19 जूल। इसी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, इसी को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करें तो उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा या उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है तो उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिख दे रहे हैं। अर्थात यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से, यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो यदि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो तो
उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसके द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। यही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। ये ऊर्जा का ही मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन सबसे छोटा मात्रक, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, ये ध्यान रखिएगा, इसे हम लिख दे रहे हैं। ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इससे छोटा कोई मात्रक नहीं है, कि जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक है, इससे छोटा मात्रक ऊर्जा का नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, 1 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 का गुणा कर देंगे। 1.6 × 10⁻19 में 10⁻6 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻13, 19 में से 6 घट जाएगा, 13 बचेगा जूल। अगर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो 10⁻9 का गुणा करेंगे। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो 1.6 × 10⁻19 में 10⁻9 का गुणा करेंगे, क्योंकि गीगा के लिए पूर्व लग्न होता है 10⁻9 और मेगा के लिए 10⁻6। तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यहाँ आप लिख दे रहे हैं, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻10, 19 में से 9 घट जाएगा, 10 बचेगा जूल। ये 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻13 जूल। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻10 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। यह 1.6 × 10⁻19 जूल वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है। यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।